वेलकम टू आवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा टू हिंज आर्चेस। इसमें हम क्या ढूंढेंगे? सबसे पहले देखो टू हिंज आर्चेस क्या होता है, पहले तो मैं आपको वो बताता हूँ। टू हिंज आर्चेस देखो, जैसे कि ये ऐसे एक आर्च है ना, तो हिंज वर्ड आया है। हिंज वर्ड आपको सबको पता है क्या मतलब होता है। हिंज मतलब ऐसे है ना, एक हिंज होता है, एक रोलर होता है। आपको पता है, मैंने वीडियो डाली हुई है। अगर आपने नहीं पता तो आप जरूर वो वीडियो देख ले, मैं उसका लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। तो देखो ये एक टू हिंज आर्च है, टू हिंज आर्चेज है ये, ठीक है। नहीं कुछ इस तरह का होता है, ठीक है ना। होता तो वैसे ये आपको एक बीम की तरह ही होता है, बस बीम थोड़ा सर्कुलर में होता है। होता वैसे ये ऐसे को दिखेगा, अगर आपको थोड़ा अच्छे से पता चलना चाहिए। तो ये ऐसे ऐसे वो लगे होते हैं ना ईंटें वगैरह, तो कुछ ऐसे होता है। देखो ये टू हिंज आर्चेज हो गए, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे एक हिंज लगा दो, ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे एक हिंज लगा दो तो थ्री हिंज आर्चेज भी हो जाएगी। उस पर भी बहुत अच्छी नॉलेज और बहुत अलग से टॉपिक आता है, लेकिन आज हम सबसे पहले हम बेसिक करेंगे। तो हम टू हिंज आर्चेज करेंगे, जिसमें कि हमारा ये नहीं होता, सिंपल ये होता है। तो हम इसमें सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले मैं वो लिख देता हूँ। देखो हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। देखो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्या होता है, जो फोर्स इस, जैसे समझो अगर ये ना हो, समझो अगर हमारे यहाँ पे हिंज ना हो ये, तो देखो अगर यहाँ पे हमारा देखो लोड W1 W2 कुछ भी लग सकता है। अगर यहाँ पे हमारा लोड लगा तो ये कुछ इस तरफ को हो जाएगा ना, ऐसे को शेप बन जाएगी ना इसकी। लेकिन अगर हमने हिंज करा तो वो यहीं पे अटके रहते हैं, है ना, यहीं पे अटके रहेंगे, वो ऐसे खुल एक्सपैंड नहीं होंगे। अगर हमारा लोड लगा, देखो अगर आप कोई भी लोड, जैसे मैं अगर आपको स्केल पे करके दिखाता हूँ, देखो ये नॉर्मल एक बीम है, ठीक है। देखो समझो आर्च है, ऐसे हमने आर्च लिया। अगर आप यहाँ से लोड लगाना शुरू करोगे तो देखो लोड लगाया तो ये कुछ सीधा ही होने की ट्राई कर रहा है ना, लेकिन हमने ये ऐसे हिंज रखना है, ऐसे हिंज मतलब ऐसे शेप में रखना है, आर्च में रखना है। तो हम यहाँ पे हिंज लगाते हैं तो वो ऐसे एक्सपैंड नहीं होने देता। तो वही जो हम ये थ्रस्ट लगाते हैं, जो फोर्स लगाते हैं, हम उसी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लगती कैसे, देखो मैं बताता हूँ आपको। ये सेंट्रल राइज बोलते हैं हम इसे। ये जो पूरा डेप्थ है ना यहाँ तक का, क्राउन से लेके ये टॉप मोस्ट, हम आर्चेज में आपने पढ़ा होगा टॉपिक में, तो इसे हम बोलते हैं क्राउन, ठीक है ना। टॉप मोस्ट होता है जो, तो क्राउन बोल। अब ये देखो ऐसे को लगेगा थोड़ा थ्रस्ट, ठीक है ना। हम इसे ऐसे करने के लिए हम जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लगाते हैं वो इनवर्ट्स को लगाते हैं। देखो एच इधर भी होएगा, ये एक बार हम एच लिख लेते हैं, एक एच बी, है ना। हमने यही फाइंड करना होता है, क्योंकि देखो ये ऐसे को एक्सपैंड होएगा, लेकिन हमने थ्रस्ट देनी है, जो कि मतलब फोर्स रखने है, जो कि हम उसे एक्सपैंड ना होने दें, तो उसे ही हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। तो देखो इसमें सबसे जरूरी एक चीज आपको याद करनी पड़ेगी, आपने पहले पढ़ा होगा कैस्टिग्लियानोस सेकंड थ्योरम। कैस्टिग्लियानोस सेकंड थ्योरम, देखो उसमें क्या बोलता है, कैस्टिग्लियानोस सेकंड थ्योरम में क्या बोलता है कि जो हमारा स्ट्रेन एनर्जी है, जो हमारी स्ट्रेन एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है हमारी, U इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम स्क्वायर, जो कि हमारे यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट होता है, एम स्क्वायर dx ओवर 2EI। EI क्या होता है हमारा, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा स्ट्रेन एनर्जी। तो अब हम इसके बाद ही हम कुछ शुरू कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा इतना पता होना चाहिए। तो अब हम एक दोबारा से एक बनाते हैं, ऐसे आर्च बनाते हैं हम, टू इंच आर्च। देखो हम थोड़ी इस बार बड़ी बनाते हैं, क्योंकि अब से हमारा मेन शुरू हो गया है। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट डेरिवेशन करवाऊंगा, ठीक है ना, कि कैसे फाइंड होता है और इसका क्या फॉर्मूला होता है। H इजिकल टू क्या फॉर्मूला होता है हमारा, इस वीडियो में आपको ये दिखाऊंगा। अगली वीडियो में इसके थोड़े केसेस दिखाऊंगा और एक न्यूमेरिकल दिखाऊंगा छोटा, जिससे आप समझ आओगे कि कैसे सॉल्व होता है। तो देखो अगर आप ये नहीं भी दिखाना ना, सिंपल आप ये सर्कल ऐसे लगा दो तो भी ये एक ही चीज है। तो अगर आप आगे मैं सर्कल लगाऊंगा, ये नहीं लगाऊंगा, तो एक ही बात है। तो देखो ये ऐसे हो गया, देखो अब इसका एक सेंटर है, ठीक है ना। सेंटर टू सेंटर हमने ऐसे एक लाइन खींच दी है, ठीक है। ये हमारा H हो जाता है, स्मॉल h, इसे हम बोलते हैं
सेंट्रल राइज, ये मैंने आपको बता दिया, ये क्राउन से आता है, ये क्राउन होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब इस आर्च की ये पूरा एल है, स्पैम पूरा एल है, लेट एल ले लेते हैं हम इसे। तो अब मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे को लगेगी, ठीक है ना, ये बाहर को ऐसे लगेगी, थोड़ी सी शेप नहीं सही आ रही, शेप सही है, थोड़ा सा ही लेबलिंग, मैं स्केलिंग वगैरह से नहीं कर रहा, तो आप प्लीज ध्यान अच्छे से देना। देखो इस तरफ भी एच ए, लेट ये पॉइंट ए है, ये बी, ठीक है ना, इस तरफ एच ए ऐसे लगेगा, ठीक है ना, इनवर्ट्स को, दोनों तरफ से इनवर्ट्स को लगेगा, ठीक है ना, और ये हमारा लगेगा एच बी, ठीक है, ये हमारा इनवर्ट्स को लग गया। अब हम लेट कर देते हैं कि चलो ऊपर से लोड भी लग रहा है, लगना ही है वैसे तो लोड, यहाँ पे W1 लग रहा है, यहाँ पे W2 लग रहा है, इसके बाद हमारा UDL है, तो UDL वगैरह पॉइंट लोड वगैरह सब इसमें आएंगे, वो केस वगैरह करेंगे हम अपनी अगली वीडियोस में। तो अब ये ऐसे हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो इसमें RARB भी हम लेते हैं, लेकिन वो अभी इसका यूज नहीं है, जो मेन चीज है ना वो अभी बाद में है, RARB का यूज बाद में आता है। आप कहोगे सर RARB नहीं लगाया, तो ये अब हम यहाँ पे कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन लेते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन इसमें क्या होता है, देखो सम ऑफ H इज इक्वल टू 0, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इज इक्वल टू 0, तो मतलब कि HA, ये इधर को जा रहा था, मैंने पॉजिटिव ले लिया, इधर को आ रहा था नेगेटिव, माइनस HB इज इक्वल टू 0, HA इज इक्वल टू HB इज इक्वल टू H, ठीक है ना, मतलब कि हमें यही H निकालना है, तो वही हमारे पता लग जाए कि HA और HB दोनों इक्वल H की है, तो हमें HA HB मैंने आपको बताया था, यहाँ पे HA HB हम अलग अलग से नहीं निकालेंगे, सिर्फ एक निकालेंगे जो कि हमारा H आएगा, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, ठीक है ना। अब हम शुरू करते हैं कि निकालना कैसे, अब इसकी डेरिवेशन हम शुरू करते हैं। आपको इतना समझ आ गया ना, तो देखो अब हम इसमें ना सबसे पहले स्ट्रेन एनर्जी लेके आते हैं। तो हमने जैसे मैंने इसमें बताया था कैस्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम में, तो आपको पता है, देखो एक इसमें एक नया फॉर्मूला जो इंट्रोड्यूस होता है, फॉर्मूला नहीं बस ऐसे है कि हमने स्ट्रेन एनर्जी को H के रिस्पेक्ट में वो कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, इक्वल टू हमारा क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट एट A अलोंग H, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट एट A अलोंग H, ठीक है ना, H। अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिक A पॉइंट की बात करूँ तो हम यहाँ पे HA भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखो हमें पता ही है HA HB H सब इक्वल है, तो हम ज्यादा कुछ उस पर लेके डिटेल पे लेके चल रहे, ठीक है ना। अब देखो इसमें अब हम U, मैंने अभी आपको बता दिया था m² dx 2EI, ठीक है ना। अब जो इसमें हमारा देखो m² होता है ना, वो हमारा ना बेंडिंग मोमेंट होता है, बेंडिंग मोमेंट ऑफ बीम, ठीक है ना, बेंडिंग मोमेंट ऑफ, जो हम ये पूरा आर्च लेंगे ना, हम इसे बीम कह देते हैं, जो हम सीधा कर देते हैं, वैसे चलो बेंडिंग मोमेंट ऑफ आर्च ले लेंगे, ठीक है, एट एनी पॉइंट, ये सबसे बड़ी बात है, एट एनी पॉइंट, कोई पॉइंट भी हम ले सकते हैं, ये स्पेसिफिकली नहीं है कि यहाँ लेना है, यहाँ लेना है, यहाँ लेना है, यहाँ लेना है, कहीं भी ले सकते हो आप, आपकी मर्जी, जहाँ पे आपको इजी लगे, ठीक है ना। तो अगर हम शुरू करें तो अब हम देखो सबसे पहले हम दोबारा से ऐसे ही दोबारा आर्च बनाते हैं, थोड़ा समझाने के लिए आपको इजीली। देखो ये मैंने ऐसे बनाया, ये दोनों तरफ लगा दिया, ठीक है ना। अब ये पॉइंट ऐसे लेते हैं, ये H ले लेते हैं हम। अब थोड़ा सा ना समझना अच्छे से, क्योंकि अब थोड़ा सा मुश्किल चीज आ गई, यही अगर आप ये चीज समझ जाओगे ना, आपको फॉर्मूला सारा समझ आ जाएगा। देखो अब हम करते हैं, लेट हमने लोड लगाया W1 यहां पर, लेट ये लोड हमने W1 लगाया, ठीक है ना, ये हमारा A पॉइंट, ये हमारा B पॉइंट। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, वैसे जो हमारा RA और RB निकलता है ना, ये मैं आपको समझा देता हूं आपको। देखो ये सिंपल एनालिसिस से निकलता है। लेट अगर ये पॉइंट लोड, समझो पॉइंट लोड क्राउन पे लग रहा है, तो हमारा RA क्या हो जाएगा, W/2, सिंपल है, ठीक है ना, जो नॉर्मल जो हम बीम में करते हैं वही वाले फॉर्मूला लगेंगे। तो ये सिंपल एनालिसिस है, तो अभी तो हम इसको नहीं उठाएंगे, तो हम सिर्फ डेरिवेशन कर रहे हैं। तो अगर आपको न्यूमेरिकल वगैरह आएगा तो आप उसमें जरूर देखना मैंने कैसे निकाले होते हैं RA और RB। देखो हम लेट करते हैं कि W1 हमारा लोड यहाँ पे लगा है। अब हमें निकालना क्या, सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट बोला है ना। तो हम
एक्स पॉइंट पे निकालते हैं, जो कि हम लेते हैं पी। एक्स क्रॉस सेक्शन पे पॉइंट लेते हैं हम पी, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो लेट, अब आगे आगे देखो हमें करना क्या है। अब यहां से लेके ये से लेके पॉइंट ए तक इसे एक्स लिया हमने, ठीक है ना। ये आप सब बीम वगैरह में कर चुके हो, बीम्स वगैरह में, है ना। बीम्स एंड कॉलम में मैंने अपने वीडियोस भी डाली हुई है जो हमारा प्राइमरी है, लेकिन अब हम आज चीज में आ गए तो थोड़ा सा टफ तो होगा, ठीक है। अब ये एक्स हमने ऐसे ले लिया, ठीक है ना। तो हम W1 से भी यहां तक डिस्टेंस ले लेते हैं B, ठीक है ना। ये हमने डिस्टेंस ले लिया B, आपको दिख रहा है ना अच्छे से। तो हमने ये ले लिया। अब अगर मैं आपको बोलूं, जो हमारे पॉइंट हमने ये जो लिया है ये हमारा x, y पर है, x, y पर। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये तो हमारा x हमने ले लिया, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे x डिस्टेंस पे था, x, y पे ना, तो x एक्सिस पे हमारा x डिस्टेंस पे ही आ गया। लेकिन जो हमारा ये है, ये कितना है हमारा y, क्योंकि y है ना, ये आपने पढ़ा ना ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में, मैथ्स में। तो ये जो हमारी पूरी डॉटेड लाइन है ना, ये हमारी y हो जाएगी, ठीक है ना। ये हमारी y होगी पूरी, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं इसके, देखो ये तो हमारा h रहेगा ही रहेगा, इसे हम अब h कर देते, ये तो हमारा h रहेगा, ठीक है। ये भी हमारा h। अब मैं आपको यहाँ पे सीधा मूवमेंट निकाल के दिखाता हूँ। तो अब हम लिखते हैं MP, लिखते हैं सबसे पहले। थोड़ा बड़ा बड़ा तभी लिख रहा हूँ, आपको समझ आया। देखो पहले मैं एक बार पूरा अच्छे से लिख दूंगा, फिर आपको सुनाता हूँ। देखो MP, अब हम लिखते हैं, यहाँ पे हमारा RA लग रहा है, यहाँ पे हमारा R भी लग रहा है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब यहाँ पे करना है, अब सबसे पहले हम लेफ्ट पे चल रहे हैं, लेफ्ट से देखेंगे सारा। अगर आप लेफ्ट पे देख रहे हो तो लेफ्ट से देखो, अगर राइट से देख रहे हो तो राइट से। मैंने लेफ्ट से देख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने लोड को लेना है इस बार। एक मैं और करवाऊंगा क्वेश्चन, उसमें मैं लोड को नहीं लूंगा, तो देखना उसमें फर्क क्या पड़ेगा। जैसे अब मैंने इसमें लिया तो ये RA ऐसे गया है, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, लेट ये क्लॉकवाइज गया। पॉजिटिव ले लो, क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव लिया है, तो RA इंटू क्या डिस्टेंस है, आपको पता है मूवमेंट का कैसे होता है, डिस्टेंस इंटू सॉरी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो फोर्स थी हमारी RA, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा कितना हो गया x, तो RA इंटू एक्स। अब हम W1 लेते हैं, यहाँ पे W1 लेते हैं। तो देखो W1 इधर को आ रहा है, नीचे को आ रहा है, ठीक है। ये ऊपर को जा रहा था, ये नीचे को आ रहा है, तो मतलब माइनस नेगेटिव तो आ गया। अब W1 इंटू B, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, W1 इंटू B, W1 इंटू B। देखो मैं यहां से कर रहा हूँ, इस पॉइंट से लेके चल रहा हूँ, P पॉइंट, देखो MP में लिखा है, इस P से लेके चल रहा हूँ। क्रॉस सेक्शन हमने X यहाँ पे काट दिया, मतलब कि हम इस पॉइंट से चलेंगे, ठीक है ना। अब हमने ये कर दिया। अब एक चीज और रहेगी H। अब ये H कैसे होगा, देखो W1 ऐसे घूमा, H भी ऐसे घूमेगा, है ना। तो ये माइनस H इंटू Y, परपेंडिकुलर डिस्टेंस Y, ठीक है ना। यहां से ये ऐसे घूमेगा, ठीक है ना। तो ये जो हमारा देखो H यहां से आया, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा Y बनेगा, तो H इंटू वाई ऐसे लिख दिया। तो ये थी हमारी मूवमेंट की इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, क्योंकि हमने यहीं पे डालनी है, MP ही डलेगा हमारा यहाँ पे, ठीक है ना। यही डलेगा हमारा यहाँ पे MP पे। अब मैं आपको एक चीज और, अब ये क्लियर करने के लिए, देखो H इंटू वाई कैसे आया वो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। ये ऐसे है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं छोटे से डायग्राम में समझाऊं, देखो ये पॉइंट P है, ये पूरा हमारा Y है, ये हमारा H है, ठीक है। ये इस तरफ को घूमेगा, तो जब हमने यहाँ से ऐसे घुमाया इसे, तो हमारा माइनस आ जाएगा H इंटू वाई। अगर आप इसे माइनस लोगे तो दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे, फर्क कोई नहीं पड़ेगा आंसर में, तो सेम रहेगा। तो अब हम ये हो गया। अब जो हमारा ये चीज निकली है ना, ये हमारा ना इक्विवेलेंट बीम की तरह भी निकल सकता है। देखो इक्विवेलेंट बीम, ये इक्विवेलेंट बीम की बेंडिंग मोमेंट कह देते हैं एक तरह। इक्विवेलेंट बीम कैसे, देखो हम यही नीचे रिप्रेजेंट करें, अगर हम यही नीचे रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह दिखेगा। अब आप देखना ध्यान से, देखो ये A है तो R है, H तो चलो यहाँ पे हम ले रहे हैं, फिर भी मैं H यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा RB, ठीक है, ये H इधर, ठीक है। अब देखो W1 यहाँ लगा, ये W1 यहाँ पे, क्रॉस सेक्शन हमने पॉइंट काटा P यहाँ पे, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस हमने कितना लिया B, और ये लिया X,
ठीक है ना। अगर आप इससे करोगे, देखो P और RA, देखो हम P से लेके चल रहे हैं, यहाँ वाले से P से लेके चल रहे हैं, RA बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं, RA इंटू प्रिवेंटिव डिस्टेंस x आ गया, ये सही आ गया, करेक्ट। ठीक है, अब W1 नीचे आया, माइनस W1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस B, तो ये भी करेक्ट है। मतलब कि इक्विवेलेंट बीम की तरह होता है, आप ऐसे नीचे लेके कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे डाउट आए। तो वैसे कोई बड़ी बात नहीं, अगर आपको ये करना है नहीं करना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो ये तो हमारी MP की आ गई। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ये जो हमारा MP है ना, ये बीम का इक्विवेलेंट आया ना, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, देखो MP इज इक्वल टू MP बीम माइनस H इंटू वाई। तो H इंटू वाई तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये पूरा आर्च का है, ये पूरा स्पैन का है, ये पूरा स्पैन का लेके चलेंगे, तो ये पूरा ऐसे, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, हम थोड़ा सा इसमें और क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, हम इसे M ले सकते हैं, थोड़ा सा आगे जाके इजी होएगा इसमें पुट करना, क्योंकि हमें सारी इक्वेशन इसमें पुट करनी है। तो देखो MP इजिकल टू हमारा क्या आ जाएगा, M माइनस एच वाई। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन गई। अब यही हमें इसमें सारी पुट करनी है। ठीक है, अब हम ये दो चीजें लेके, ये तीन चीजें, 1 2 3, कौन सी, 1 2 3, अब इससे ही हमारा आगे सारा सम होगा। तो अब देखो ये वाली U ना, मतलब स्ट्रेन एनर्जी हम इस वाले फॉर्मूले में डालेंगे। और एक चीज और बताता हूँ मैं, यहीं पे बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है कि ना, ये जो हमारा डिस्टेंस है ना, ये इक्वल टू 0 आएगा, इक्वल टू 0 क्यों आएगा, क्योंकि हमारा A इज हिंज्ड है। ठीक है ना, हिंज में हमेशा 0 आता है, A इज हिंज, और हम हिंज ही कर रहे हैं तो हमेशा हमारा 0 ही आएगा। हमारा जब एंड 0 हिंज्ड है तो हमारा डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट एट A along H इज इक्वल टू 0 होगी हमारी हमेशा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, स्किप मत करना वीडियो कहीं भी, क्योंकि हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम ये तीन चीजें उठा के करते हैं, देखो ये वाली चीज हम इसमें डालते हैं इज इक्वल टू 0 करके। ठीक है ना, और फिर ये इक्वेशन इसमें पुट करेंगे। अब करके दिखाता हूँ मैं दोबारा से। तो अगर हम देखें, देखो डेल्टा U, अब मैं दोबारा से लिख देता हूँ, देखो डेल्टा U बाई डेल्टा HA इज इक्वल टू डेल्टा A अलॉन्ग H, ये इज इक्वल टू तो 0 हो गया। ठीक है ना, और हमारे पास एक U है, M स्क्वायर dx है हमारे यहाँ पे, हमें क्या लिया है, dx, हाँ dx ओवर 2EI, और हमारे पास एक चीज और क्या है, MP इक्वल टू M माइनस एच वाई। ठीक है ना, MP माइनस एच वाई, ये MP, ये वाला। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, देखो ये वाली चीज हमने इसमें पुट करी। ठीक है, तो मतलब इसका एक बार तो HA की रिस्पेक्ट में ये होएगा, डिफरेंशिएट होएगा। ठीक है ना, एक बार डिफरेंशिएट होएगा, बाकी सारा इंटीग्रेशन में। तो अगर हम ये चीज इसमें पुट करें तो हमारा क्या बनेगा, देखो ये हमने कुछ इस तरह पुट करा, तो हमारा देखो क्या बनेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इंटीग्रेशन, यहाँ में L लिख देता है क्योंकि हमें पूरा स्पैन का चाहिए, L हमें पूरा स्पैन, ये हमारा पूरा कितना है, L है, ये हमारा L है। ठीक है ना, तो हम ये कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2x। ठीक है ना, तो मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया, यहाँ पे मैं सीधा 2 लिख देता हूँ। देखो 2MP, देखो 2MP डेल्टा MP, ठीक है, बाय डेल्टा H डॉट ds। ये मैं आपको समझ आ गया, नहीं आया तो मैं समझाता हूँ, बाय 2EI। देखो कैसे आया, देखो MP का तो पहले हमने dx की तरफ के कर दिया तो 2MP आ गया, लेकिन हमने डेल्टा U में भी तो डाला है, U हमारी ये इसमें भी तो डली है, तो थोड़ा सा ये भी तो आएगा हमारा, है ना, रिस्पेक्ट ऑफ H। HA था तो हमने HA इज इक्वल टू H, ये तो आपको पता ही, मैंने शुरू में आपको बता दिया था। तो ये इस पे आ गया। ठीक है ना, तो ये इसमें आ गया, डॉट ds आ गया अब हमारा। ठीक है ना, डॉट ds, तो अब डॉट ds के हम इस पे करेंगे, तो ds क्यों आया, अब ये सबसे बड़ी बात है, सर ds कहाँ से आ गया। अब ये मैं आपको समझाता हूँ ds कैसे आया, क्योंकि हम डिस्प्लेस, जो हमारा इंटीग्रेशन होती है ना, आपको सबको पता है कि हम छोटा सा डिस्टेंस लेते हैं, तो लेट इतना सा डिस्टेंस हमारा ds है। ठीक है ना, ये इतना सा हमारा ds है, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरा हो जाएगा। तो इसको हमने इतना सा यहाँ से पॉइंट से 0 से लेके, ये सेंटर से लेके, ये हमारा ds इतने पे लिया, तो हमने डॉट ds डाला है। ठीक है ना, तो ये डॉट ds आ गया, dx की जगह से ds आ गया।
अब हम इसको आके एमपी की इसमें वैल्यू डालेंगे तो सीधा सीधा हमारा फटाफट से आंसर निकल जाएगा। अब मैं आगे आंसर करके दिखाऊंगा आपको। देखो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एल तक जाएगी है। एमपी की वैल्यू हमारी क्या है, ये 2 है ना, 2 से 2 कट जाएगा तो ये तो खत्म ही होगी 2 की बात। तो एमपी आ गया हमारा देखो m माइनस एच वाई, ठीक है। और डेल्टा यहाँ पे हमारा कितना आएगा, m माइनस एच वाई आएगा हमारा, ठीक है। ये कितना है डिवाइड बाय यहाँ पे कितना हमारा डेल्टा एच के रिस्पेक्ट में करना है डॉट डी एस, ठीक है, डिवाइड बाय ई आई, डिवाइड बाय ई आई। देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज कांस्टेंट है जो है हमारा h, ठीक है ना। h हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट की इंटीग्रेशन 1 होती है, आप सबको पता है। तो ये हमारा कांस्टेंट h है। तो अब हम इसे आगे इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। इस यही पोर्शन इंटीग्रेट करने के लिए है, इसे हम करते हैं। देखो यहीं पे अगर मैं करूं एल एम माइनस एच वाई, ये तो 0 हो गया, देखो m तो 0 हो गया, माइनस कांस्टेंट की तो देखो 1 होगी, y बचा अकेला y। अब ये डॉट ds, क्यों ds हमारा इंटीग्रल कर रहा है, पता है ना आपको, ds हमारा इंटीग्रल कर रहा है तो डॉट ds को हम लेके चलेंगे, डिवाइड बाय ई आई। तो अब ये सारा इज इक्वल टू 0 भी है, ये भी आपको पता है ना, इज इक्वल टू 0 है। तो अब एक चीज और करते हैं, इसको थोड़ा सा हम इंटीग्रेशन थोड़ी सी मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो जैसे ये y हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा देखो क्या बन जाएगा, माइनस हमने बाहर निकाल दिया, l ऐसी रहा एम वाई माइनस एच वाई स्क्वायर, एच वाई स्क्वायर डी एस बाई ई आई, ठीक है ना। ये आपको समझ आ गया ना, इज इक्वल टू 0 है, ये पता नहीं आपको। देखो यहाँ तक तो आपको सबको क्लियर आ गया। देखो अब हम इसमें सिर्फ h निकालना है, यही हमारा आज का फॉर्मूला है और यही हमें आज का ये हमारा टॉपिक है कि हमने h निकालना है, तो यहीं से h निकल जाएगा। देखो अब तो सिंपल इंटीग्रेशन रह गई है, तो अब इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। देखो अब हम अलग अलग करते हैं। देखो ये इज इक्वल टू करा हमने, इसको हमने अलग कर दिया। देखो माइनस एम वाई डी एस बाई ई आई, ठीक है, प्लस देखो माइनस के अंदर गया प्लस हो गया ना, प्लस इंटीग्रेशन एच वाई स्क्वायर डी एस बाई ई आई इक्वल टू 0। देखो अब आपको पता है कि h कांस्टेंट है, ठीक है, तो मतलब कि इंटीग्रेशन में पार्ट ही लेगा तो हमारा h निकल जाएगा और कहीं h आना नहीं चाहिए, ठीक है ना, सिर्फ h ही होना चाहिए। अगर कहीं और h आ गया तो मतलब आप फॉर्मूला गलत कर रहे हो। शायद डेरिवेशन आ सकती है, ये मैं मजाक नहीं कर रहा कि मैं ऐसे आपको सिर्फ डेरिवेशन फॉर्मूला करा रहा हूँ, आ सकती है। छोटे छोटे जैसे आपके इंटरनल एग्जाम्स होते हैं तो उसमें आ सकती है कि आप डिराइव करो 2 हिंज चार्ज के लिए हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। तो हमारी ये आ गया। अब हम इसको इधर ले जाते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा यहाँ एच वाई स्क्वायर डी एस बाई ई आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एम वाई डी एस बाई ई आई, ठीक है ना। ये अब हो गया। अब ये अब हमें क्या लेना है, h कांस्टेंट है तो h तो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, ये h हम काट दे h बाहर। अब ये सारा नीचे आ गया तो हमारा h का फॉर्मूला आ गया। अब अलग शीट पे करते हैं, तो मैं सिंपली आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखो h इज इक्वल टू, h कांस्टेंट है ना ये, तो इंटीग्रेशन एम वाई डी एस बाई ई आई डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एस बाई ई आई। ये था हमारा पूरा स्पैन के लिए, तो एल एल हमने लगा दिया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ये हमें फाइंड करना था। यहां से निकालना मैंने सिंपल एच बस यही रखा, ये नीचे लेके गया और यहाँ पे मैंने कुछ मैजिक नहीं करा। तो ये था हमारा टॉपिक, क्या था, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। देखो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट तो हमने निकाल दिया, ठीक है। अब ds को dx की टर्म्स में भी मैं ले आता हूँ आपके जैसे कि ds में भी आप रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो dx से भी सेम ही आएगा, बस अब x हो रहा है, लेकिन आपको फंडा समझना पड़ेगा कि पीछे क्या है। वैसे तो हमारा ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो चुका है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट पे हो चुका है। देखो कमिट टू मेमोरी, ठीक है ना, CTM, मतलब ये आपको फॉर्मूला याद करना है। अब हर पेपर में ड्राइव नहीं करोगे ये फॉर्मूला कि h पहले यहाँ तक क्या होता है, फिर आप ये करोगे वो करोगे, ये चीजें नहीं करनी। सीधा h यहाँ पे इक्वल टू डालना और आपने सॉल्व कर दिया आंसर।
तो ये था तो हमारा एच का यहाँ पे खत्म हो गया वीडियो। वैसे टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया, वीडियो अभी मैं थोड़ी सी लंबी कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ आपको एक मतलब मैं आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं चाहता, मतलब सॉरी मैं आपको सिर्फ ऐसे ही समझाना नहीं चाहता कि बस आप रट लो, रटवाना नहीं चाहता, मैं आपको हर एक चीज समझाना चाहता हूँ पॉइंट टू पॉइंट, ये कैसे क्या चीज आई है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको डीएस से डीएक्स, आप वैसे तो डीएक्स यहाँ पे लिख लोगे, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ डीएक्स आया कहाँ से, आता कहाँ से। देखो ये हमने कैसे बनाया, ठीक है ना। अब जो हमारा डीएस था ये, ठीक है, ये था ना डीएस, तो ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ये थीटा। अब हमारा डीएस तो ये है, डीएक्स ये हो गया और डी वाई हमारा ये होएगा, ठीक है ना। ये एक्स, ये वाई, ये डीएस जो हमने लेट किया था ये डीएस। तो अब अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं तो हमारा देखो डीएक्स यहाँ पे क्या चीज है। देखो डीएक्स अगर हम उसमें जाए, ट्रिग्नोमेट्री में जाए, तो अगर हमारा डीएक्स क्या आ जाएगा, हमारा डीएस कॉस थीटा, ठीक है ना। और डीएस क्या आ जाएगा हमारा, डीएक्स सीकेंट थीटा। कैसे आ गया ये मैं आपको फिर समझा देता हूँ स्लोली। देखो यहाँ पे हम अगर ट्रिग्नोमेट्री करें तो हमारा कॉस थीटा क्या आता है, देखो कॉस थीटा हमारा कुछ आएगा डीएक्स ओवर डीएस, ठीक है ना। अगर हम कॉस थीटा में चले तो डीएस यहाँ गया तो वो ये आ गया। अब हमने डीएस की वैल्यू निकालनी है तो कॉस थीटा हम इसकी यहाँ लेके जाते हैं, तो 1 कॉस थीटा हमारा क्या होता है, सीकेंट थीटा। तो हमारे यहाँ पे सीकेंट थीटा हो गया, तो इक्वल टू डीएक्स सीकेंट थीटा। वैसे हमारा आई भी होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या है यहाँ पे हमारा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई भी होता है वैसे ये चीज। देखो आई पी इज इक्वल टू आई नॉट क्या हो जाएगा, सीकेंट थीटा, सेम इसी से होगा, ठीक है ना। तो लेकिन आपको मैं बताऊं ना, ये सारे इसके सीकेंट वेरिएशन है, ठीक है ना। डीएस से डीएक्स में आने का सीकेंट वेरिएशन है, ठीक है। डीएस से अगर आप समझो, डीएस से आप थीटा में जाना चाहते हो तो वो भी हमारा यहाँ का सीकेंट वेरिएशन रहेगा, ठीक है ना। तो अब ये ऐसी चीज होगी। अगर आप इसमें सेम इसमें पुट करोगे, देखो एच इज इक्वल टू अंडर रूट इंटीग्रल एम वाई, तो डीएस की अगर आप वैल्यू ये वाली पुट करें तो डीएक्स सीकेंट थीटा, ई आई हमारे यहाँ पे क्या डल जाएगा, आई नॉट सीकेंट थीटा, ये आई पी चलता है, तो डिवाइड बाय वाई स्क्वायर, डीएस की हमारी क्या डलेगी वैल्यू, डीएक्स सीकेंट थीटा और ई आई नॉट सीकेंट थीटा, सीकेंट यहाँ से ये कटा तो हमारा सेम ही आ जाएगा, एम वाई डीएक्स ओवर ई आई, फिर से अपॉन इंटीग्रल वाई स्क्वायर डीएक्स अपॉन ई आई, तो वही हमारा सेम ही आ गया। लेकिन यहाँ से डीएस से डीएक्स कैसे आया वो सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। तो यहाँ से तो हमारा देखो ये पूरा टॉपिक खत्म हो चुका था यहीं पे, लेकिन आपको स्पेशल समझाने के लिए तो कहीं आपको ट्यूटर्स आपको अलग से आपके कॉलेज में और यूट्यूब चैनल वगैरह पे आपको यहाँ पे शायद डीएक्स ही हो सीधा से, या फिर डीएस हो वो सीधा बता दे आपको डीएक्स भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो वो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे खत्म होता है आई का। बाकी मैं एक चीज बता दूं, देखो आई यहाँ पे हम रेक्टेंगल का लेके चलते हैं बी डी क्यू बाई 12, ठीक है ना। मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ क्योंकि जो भी हमारा आर्च होता है ना वो कुछ इस तरह होता है ना। तो हम आर्च सिर्फ ऐसे ऐसे होता है, ठीक है ना। तो ये डी हो जाता है ये, और ये ब्रेड हो जाती है, ठीक है। तो हम ये इस तरह का देखते होते हैं, ये हमारा डी हो गया, ये हमारा बी हो गया। तो रेक्टेंगल का हम देखते होते हैं तो बी डी क्यूब बाई 12 होता है हमारा रेक्टेंगल का आई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये था हमारा पूरा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ऑफ टू हिंज आर्क के लिए। तो छोटा सा टॉपिक था, शायद थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन मेरा काम था आपको अच्छे से समझाना। तो टू हिंज आर्चेस के लिए मैंने ये अच्छे से आपको समझा दिया कि हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कैसे आता है, ठीक है ना। ये आपको मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गया। आप दोबारा से एक बार वीडियो दोबारा देख सकते हैं कैसे आया। यहाँ पे एच निकालना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पैराबोलिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस पे थोड़े से केसेस वगैरह भी करेंगे। तो उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा जो कि है हमारा सिविल इनसाइड, ठीक है ना। सिविल इनसाइड सब्सक्राइब करना, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।